आज का हमारा टॉपिक है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वजह से डार्क रिएक्शन ही कहा जाता है क्योंकि ये अंधेरे में होता है। इसे डार्क रिएक्शन इसलिए कहा जाता है इससे क्योंकि इसे रोशनी की ज़रूरत नहीं होती, सो इसे डार्क रिएक्शन कहा जाता है। तो डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किसने किया था? डार्क रिएक्शन को कैल्विन ने डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से इसे कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। और इस कैल्विन साइकिल यानी कि ये कैल्विन साइकिल डिस्कवर करने पर कैल्विन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो डार्क रिएक्शन के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज कार्बन फिक्सेशन, सेकंड इज रिडक्शन एंड थर्ड इज रिजनरेशन ऑफ द आरयूपीपी। आरयूपीपी रेबुलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है, यहाँ पे आरयूपीपी रेबुलोज बाइफॉस्फेट। ठीक हो गया। यानी कि ये जो रिएक्शन है आरयूबीपी यानी कि डार्क रिएक्शन जो है आरयूबीपी से स्टार्ट होता है और इन पे इसकी अगेन रिजनरेशन होती है। ठीक हो गया। तो अब हम आगे जाते हैं। हमारे पास आरयूबीपी है। आरयूबीपी ये 5 सर्कल स्ट्रास है, जिसका मतलब है कि यहाँ ये 5 कार्बन कंपाउंड है। तो इसके साथ इसे बाय इसलिए कहा जाता है या बिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच है, इस वजह से इसे बिस फॉस्फेट कहा जाता है या बायफॉस्फेट कहा जाता है। ठीक हो गया। तो इसके यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अपना कार्बन यानी कि ये कार्बन इसे सर्कल्स यानी कि कार्बन को सर्कल्स ड्रा करके शो करते हैं। तो ये अपना जो कार्बन है एक कार्बन है वो इस कंपाउंड को दे देगी। इस कंपाउंड को देगी तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 कार्बन कंपाउंड हो जाएगा। 6 कार्बन कंपाउंड होगा तो इससे एक और कंपाउंड बन जाएगा जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट यानी कि बहुत जल्द यानी कि टूटता है, विद इन सेकेंड में टूटता है, इस वजह से इसे इंटरमीडिएट कंपाउंड कहा जाता है। ठीक हो गया। तो ये पहले ये बताते चलें कि ये जो डार्क रिएक्शन है इसमें एक ही कार्बन डाइऑक्साइड काम नहीं कर रहा होता, अपना कार्बन दे नहीं रहा होता, लेकिन ये इसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होते हैं और सबका सेम ही मैकेनिज़्म है। तो यहाँ पे देखें 3 कार्बन है, 3 कार्बन अपने एक कार्बन डाइऑक्साइड है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों कार्बन डाइऑक्साइड अपने एक कार्बन देंगे। तो एक कार्बन देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 कार्बन बनेंगे पहले, यानी कि ये 3 ये देंगे तो यहाँ पे भी 3 रेबुलोज बिसफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट्स होंगे। ये 3 होंगे तो इनके पास अपने भी 5 कार्बन्स होंगे। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाता है। 15 में यानी कि 3 और आ जाएंगे तो 18 हो जाएगा। तो जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनेंगे वो भी एक नहीं बनेगा, वो भी 3 बनेंगे। देखो 1 2 हाँ ये हो गया। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड ये बन गया। तो जो ये यानी कि ये टूटेगा तो 3 में टूट जाएंगे, 3 में टूट जाएंगे। तो एक फॉस्फेट इसके साथ आ गया और दूसरा फॉस्फेट 3 कार्बन प्लस 1 फॉस्फेट इसके साथ आ गया और 3 कार्बन 1 फॉस्फेट दूसरे को, यानी कि जब यहाँ पे भी एक फॉस्फेट है, यहाँ पे भी एक फॉस्फेट है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये टूटेंगे तो एक फॉस्फेट इसके साथ आ जाएगा और एक दूसरे कंपाउंड के साथ, और ये क्या बन जाएगा 2,3 फॉस्फो ग्लाइसरेट। टू सॉरी नहीं है, यहाँ पे कितने बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। इसको 3 फॉस्फोग्लाइसरेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो उसका 3rd कार्बन होगा 3 कार्बन होगा उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, इस वजह से इसे 3 फॉस्फेट कहा जाता है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे यानी कि इसको इस आगे हम इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है कि एटीपी हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये एटीपी कहाँ से आएगी, लाइट रिएक्शन में से आएगी। लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता है ना, तो वो एटीपी यहाँ पे आएगी। तो वो क्या करेगी, एटीपी अपने एक फॉस्फेट इसको देगी, इसको दे के तो खुद एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक फॉस्फेट था ना, तो यहाँ पे 2 फॉस्फेट हो गए हैं।
यहाँ तक का जो रिएक्शन था IUPAC से इंटरमीडिएट कंपाउंड बनना, फिर उससे ये 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बनना, इस अमल को क्या कहते हैं, कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। कार्बन फिक्सेशन में जब इन ऑर्गेनिक का कार्बन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ फिक्स हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, कार्बन फिक्सेशन। यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो कार्बन फिक्सेशन का प्रोसेस होगा। तो इससे आगे जब वन यानी कि यह इस जब ये ATP एक फॉस्फेट देगा तो 1 के साथ भी फॉस्फेट अटैच हो जाएगा, कार्बन नंबर 1 के साथ भी और कार्बन नंबर 3 के साथ भी। तो हम इसे क्या कहेंगे, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट या कहेंगे, या 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक है, तो क्या होगा इसके बाद, जो लाइट रिएक्शन था उसमें ATP तो बनेगी, ATP तो थी, ATP के साथ NADPH भी था। तो अब NADPH, अब इससे जो अगला रिएक्शन होगा वो क्या करेगा कि यहाँ तक तो कार्बन फिक्सेशन का रिएक्शन हो गया, फिर आगे इससे क्या होगी कि रिडक्शन होगी। रिडक्शन होगी तो क्या करेगा, रिडक्शन में रिडक्शन की डेफिनेशन ये है कि या तो हम इसमें किसी मटेरियल में ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन, या तो रिमूव करेंगे ऑक्सीजन। ठीक हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि NADP क्या करेगा कि ऐड करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, इसको दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा, ग्लाइसर एल्डिहाइड, ये ग्लाइसरल एल्डिहाइड बन जाएगा। तो अपना यानी कि ये अपना फॉस्फेट अपना इलेक्ट्रॉन इसे देगी तो ग्लाइसरल एल्डिहाइड बन जाएगा। और क्या होगा, NADPH अपना इलेक्ट्रॉन इससे दे के खुद रिड्यूस हो जाएगा, NADP में प्लस में हो जाएगा। ठीक है, NADP हो जाएगा प्लस। सही, अब आगे स्ट्रक्चर्स में आते हैं। देखो ये ग्लाइसरल एसिड का स्ट्रक्चर था, यानी कि C डबल बॉन्ड OH है। तो जब फॉस्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड होगा तो यहाँ से और रिमूव हो जाएगा, यानी कि रिडक्शन यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगी, एल्डिहाइड में रिडक्शन हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाएगा। सही हो गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्लाइसरल एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये प्रोसेस हो गया रिडक्शन का प्रोसेस। हमारे पास 2 प्रोसेस हो गए, 3 स्टेप्स थे हमारे पास, कार्बन फिक्सेशन भी हो गया, हमारे पास रिडक्शन भी हो गया। सही हो गया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट के रीजनरेशन ऑफ द IUPAC, राइबोलोज बाय फॉस्फेट।